जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि फीमेल कैंडिडेट यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं स्पेशल एक कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा। यानी कि कितना स्कोर लड़कियों के लिए सेफ़ है, मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। कितनी लड़कियों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, किस प्रकार से किए हैं, तो उनके लिए सेफ़ स्कोर क्या होगा, यानी कि फिजिकल के लिए उनको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको सभी चीज़ डिटेल में पता चलेगी, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए पहले हम जानते हैं कि फ़ीमेल कैंडिडेट के कितने स्कोर हैं। यानी कि जो मैं यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई हुई है, जितने भी मैंने मेरिट लिस्ट बनाई हुई है, अगर इतने नंबर कैटेगरी वाइज अगर फीमेल कैंडिडेट के आ रहे हैं तो वो लड़कियाँ बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित समझें, बिल्कुल जो है अपने आप को सेफ समझें, ठीक है? और रनिंग की बेझिझक तैयारी कर सकती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जिस प्रकार से मैंने जर्नल की यानी कि जर्नल फीमेल कैंडिडेट की जो मेरिट बनाई है, तो कितनी बनाई है? 175 से 185, ठीक है? 175 से 185 बनाई है। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? यानी कि जिन भी कैंडिडेट के, फीमेल कैंडिडेट के विदाउट नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़े, यहाँ पर इतने नंबर होंगे। यानी कि अभी नॉर्मलाइजेशन के नंबर नहीं जुड़े हैं, आपने आके एग्ज़ाम दे के क्वेश्चन मिलाए हैं, यानी कि इतने नंबर आपके हो रहे हैं, ठीक है? काट पीट के आपके पूरे नंबर इतने हो रहे हैं, तो अपने आप को पूरी तरह से आप सुरक्षित सेफ समझ सकती हैं और रनिंग की तैयारी बिल्कुल बेझिझक कर सकती हैं। उसी प्रकार से EWS देख सकते हैं, 165 से 175 जिन भी लड़कियों के हैं वो EWS में आती हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है? याद रखिएगा। उसी प्रकार से OBC और EWS में दोस्तों क्या होता है कि मेरिट का बहुत ज़्यादा यानी कि कट ऑफ का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता है। हो सकता है OBC की 2 से 5 नंबर EWS से ज़्यादा रहे, हो सकता है EWS की 2 से 4 नंबर ज़्यादा रहे, या हो सकता है दोनों के कट ऑफ बराबर हो, ठीक है? इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, याद रखिएगा। EWS और OBC में ज़्यादा अंतर नहीं होता है कट ऑफ का, ठीक है? 1 या 2 नंबर का अंतर होगा, या 2 से 5 नंबर कम ज़्यादा भी हो सकता है OBC के ज़्यादा हो सकता है EWS के ज़्यादा हों। पर ज़्यादातर परीक्षाओं में हमने देखा है कि OBC की जो कट ऑफ है या मेरिट है वो EWS के बराबर रहती है, या उनसे 1 या 2 नंबर ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है? याद रखेंगे। तो OBC के जो बच्चे हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं, 165 से 175 अगर उनके हो रहे हैं तो वो बिल्कुल रनिंग की अभी से तैयारी कर दीजिए। SC के देख सकते हैं आप, 135 से 145, ठीक है? जिन भी कैंडिडेट यानी कि SC के कैंडिडेट हैं उनके 135 से 145 हो रहे हैं, तो बिल्कुल रनिंग की तैयारी में आप लोग जुड़ जाइए। ST के लिए आप देख सकते हैं 105 से 115। जी हाँ, बिल्कुल ST की जो मेरिट है वो बहुत ही कम जाती है, अनुमान से भी बहुत ही ज़्यादा कम चली जाती है, ठीक है? याद रखिए, क्योंकि ST के जो कैंडिडेट हैं बहुत ही कम क्वालिफाई कर पाते हैं, इसलिए इनकी मेरिट इतनी जा सकती है, ठीक है? या इससे कम भी जा सकती है, ठीक है? याद रखेंगे। तो ये थी दोस्तों कट ऑफ, यानी कि जिन भी बच्चों के इतने नंबर हो रहे हैं फीमेल कैंडिडेट के, तो वो रनिंग की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। बाकी पिछली 2 भर्तियों से हमने देखा है कि जो कट ऑफ निकलती है वो कैटेगरी वाइज नहीं, वो निकलती है, एक ही कट ऑफ निकलती है रनिंग के लिए, ठीक है? एक कट ऑफ निकलेगी रनिंग के लिए, और जो फाइनल जो कट ऑफ बनती है रनिंग के बाद वो कैटेगरी वाइज फीमेल में देखा गया है, ठीक है? याद रखेंगे। तो संभवतः इस बार भी हो सकता है एक ही कट ऑफ बने लड़कियों के लिए, ठीक है? और फिर रनिंग के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ जो है वो कैटेगरी वाइज बनेगी, ठीक है? याद रखेंगे। तो ये जो मैंने कट ऑफ बनाई है दोस्तों, ये फाइनल के लिए बनाई है, ठीक है? याद रखिएगा, फाइनल के लिए बनाई है। जिन भी बच्चों के इतने नंबर हो रहे हैं, जर्नल 175 से 185, EWS 165 से 175, OBC 165 से 175, SC की 135 से 145, ST की 105 से 115, ठीक है? इतने अगर आपके हो रहे हैं स्कोर, तो याद रखिए आपका नाम 100% आने वाला है। वो किस लिए? कि नॉर्मलाइजेशन में आपको 100% नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है? याद रखिएगा, 100% नंबर मिलने वाले हैं। बहुत से लोग जो है अपना फीडबैक दे रहे हैं कि 23, 24, 25, 30, 31 यानी कि इन 5 शिफ्टों में, ठीक है? 5 शिफ्टों में पेपर हुए हैं, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड पाली यानी कि 10 मीटिंग के पेपर हुए हैं, ठीक है? 10 शिफ्ट हुए हैं टोटल अगस्त में। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें बहुत से लोग जो है बता रहे हैं कि इस शिफ्ट का पेपर आसान है, इस शिफ्ट का पेपर मुश्किल है, तो नॉर्मलाइजेशन का नंबर इन शिफ्टों को ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, ये डिसाइड बोर्ड करेगा कि कौन सा पेपर उन्होंने कठिन बनाया है, कौन सा आसान बनाया है। कैंडिडेट या और अदर जो पर्सन है वो इसको डिसाइड ना करें कि नॉर्मलाइजेशन में 23 को ज़्यादा मिलेगा या 25 को ज़्यादा मिलेगा या 31 को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? याद रखिएगा। तो ये बोर्ड डिसाइड करेगा, क्योंकि पेपर लगभग सारी शिफ्टों के पेपर का लेवल एक ही था। हाँ, बहुत ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन इधर से उधर कुछ शिफ्टों में मुश्किल आए हैं, ठीक है? ज़्यादा अंतर नहीं है। हो सकता है किसी का रीजनिंग में 5 क्वेश्चन मुश्किल आया है, लेंथी आया है, हो सकता है किसी का GS में लेंथी आया है, या GS किसी का आसान आया है, किसी का रीजनिंग आसान आया है, ठीक है? लगभग सभी शिफ्टों के जो
सभी शिफ्टों के जो लेवल हैं वो एक समान है, पर लोगों को लग रहा है कि इस शिफ्ट का आसान आया है, इसका मुश्किल आया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन का अच्छा नंबर मिलेगा, परेशान ना होइए, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में 5 से 7 नंबर का इधर उधर थोड़ा सा फर्क हो सकता है, पर जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि इस शिफ्ट को इतने कम मिलेंगे, इस शिफ्ट को 20 प्लस नंबर मिलेंगे, तो ये बिल्कुल गलत साबित होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी को समान नंबर मिलेंगे। और हाँ, ये तो मैंने कट ऑफ जो बनाई है, ये तो बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहें और दौड़ की तैयारी करें, ठीक है। और हाँ, अगर आपका फिजिकल की कट ऑफ में, यानी कि जो आपका फिजिकल का कट ऑफ होगा उसमें अगर आपका नाम आ गया, तो आप 100% आपका सिलेक्शन होना पक्का है, क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ बनती है दोस्तों, वो लड़कियों की कम बनती है, ठीक है। आप देख लेंगे प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी ईयर में यूपी पुलिस कांस्टेबल के, उसमें आप देखेंगे कि जो लड़कियों की जो मेरिट है, वो फाइनल मेरिट जो रनिंग की मेरिट होती है उससे बहुत ज़्यादा कम जाती है। किस लिए? इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि रनिंग में बहुत कम लड़कियां पास हो पाती, क्योंकि जो बोर्ड है वो बहुत जल्द रिजल्ट निकालता है और एकदम से रनिंग रख दी जाती है, जिससे महिलाओं को रनिंग करने की तैयारी करने का मौका नहीं मिलता। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाती हैं रनिंग से, ठीक है। बहुत ही कम लड़कियाँ क्वालिफाई हो पाती हैं। इसी वजह से क्या होता है कि दोबारा से मेरिट लगती है, ठीक है, यानी कि नंबर कम करके और कैंडिडेटों को बुलाया जाता है ताकि उनको पूरा करा जाए, यानी भर्ती में जितनी उनकी सीटें हैं उसको पूरा करा जाए, ठीक है, याद रखेंगे। तो और कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे 175 185 है, ठीक है, यानी कि जब दोबारा मेरिट लगेगी तो इससे 20 से 25 नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है, 20 से 25 नंबर कम हो जाएंगे, यानी कि 150 से 165 पहुंच जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ये भी 140 तक पहुंच सकती है, ओबीसी ये भी 140 तक, एससी यहाँ पर 120 क्वेश्चन तक पहुंच सकती है, एसटी ये 90 तक पहुंच सकती है। यानी कि जो भी बच्चे इससे 20-25 नंबर कम में हैं, वो भी बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उनका भी नाम 100% आने वाला है और तैयारी के लिए तैयार रहिए। क्योंकि जिन भी बच्चों के जो मैंने मेरिट बनाई है, जिन भी लड़कियों के इससे 15-20 नंबर कम आ रहे हैं, तो वो भी निश्चिंत रहिए, उनका भी नाम आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, उनका भी नाम आएगा। और ये तो तय है कि दोबारा मेरिट लड़कियों की ज़रूर लगेगी, क्योंकि लड़कियां डिस्क्वालीफाई बहुत ज़्यादा होती हैं रनिंग में, पूरी नहीं हो पाती हैं, इसलिए दोबारा से मेरिट 100% लगना स्टार्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। दोबारा के बाद तीसरी भी मेरिट लग सकती है, अगर दूसरी बार भी बच्चे पूरे नहीं आ पाते हैं, लड़कियां पूरी क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं, ज़्यादा लड़कियां डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, तो याद रखिएगा तीसरी भी मेरिट लगेगी और मेरिट फिर से नीचे जाएगी, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रूफ दिखाता हूं किस लिए मेरिट इतनी कम जा सकती है। मैं आपको प्रूफ बिल्कुल दिखाता हूं, पिछली प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 में जो पेपर हुआ था दोस्तों, मैं उसके बारे में दिखाता हूं, मेरिट दिखाता हूं मैं आपको कितनी गई थी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों, फाइनल मेरिट आपको देख के हैरानी होगी कि मैं तो अभी आज भी नहीं समझ पाया हूँ आज तक भी कि ये इतनी कम मेरिट कैसे चलेगी। आप देख सकते हैं फीमेल में जर्नल की आप देख सकते हैं कितना है, 42.584, ठीक है, याद रखेंगे। और ओबीसी की आप देख सकते हैं 167, ठीक है, और एससी की देख सकते हैं 132, एसटी की देख सकते हैं 96। तो इतनी ज़्यादा कम मेरिट गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। रनिंग के बाद दोस्तों, ठीक है, इतनी कम मेरिट गई थी, याद रखिएगा। तो उस बार भर्ती 49,000 थी, इस बार भर्ती 60,000 है, यानी कि भर्ती पिछली बार के अकॉर्डिंग 11 से 12,000 ज़्यादा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस बार मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों, याद रखेंगे। तो जितनी भी लड़कियां हैं वो रनिंग के लिए तैयारी करें। इतने कम नंबर अगर आपके आ रहे हैं तब भी आपका सिलेक्शन होना तय है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 96 एसटी, तो यहाँ देख सकते हैं आप लगभग 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन भी जिनके पूरे नहीं हैं उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। एससी में देख सकते हैं 65 क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन, यानी जिन कैंडिडेट ने सही किया था उनका भी नाम इसमें आया हुआ है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जिनके जो मैंने मेरिट लिस्ट बनाई है, अगर उससे 20-25 नंबर उनके कम भी आ रहे हैं तो बेझिझक आप लोग रनिंग की तैयारी करिए, आपका नाम 100% आएगा। फर्स्ट लिस्ट में नहीं तो सेकंड मेरिट लिस्ट में या सेकंड कट ऑफ जो बनेगी उसमें आपका नाम 100% आने वाला है। इसलिए जो भी बच्चे, यानी कि जो भी कैंडिडेट बहुत ही कम मार्क्स लाए हैं, तो वो भी निश्चिंत रहें, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि जो अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने मेरिट लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पे जर्नल 175 से 185, ईडब्ल्यूएस 165 से 175, ओबीसी 165 से 175, एससी 135 से 135 से 145, एसटी 105 से 115। अगर इससे आपके 15 से 20 नंबर भी कम हो रहे हैं, जिन भी फीमेल कैंडिडेट के, जिन भी लड़कियों के इससे 15-20 नंबर कम हो रहे हैं, तो बेझिझक आप भी तैयार रहिए। बहुत जल्द दूसरी जब मेरिट लगेगी तो आपका भी नाम 100% आने वाला है, क्योंकि ये तो 100% है कि सभी लड़कियां जो हैं वो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगी रनिंग में, बहुत ही कम लड़कियां क्वालिफाई हो पाएंगी। तो दोबारा मेरिट लिस्ट लगना जरूर तय है, दोबारा कट ऑफ जरूर आएगी और इससे 15-20 नंबर कम आएगी, जो भी मैंने यहाँ पे कट ऑफ बनाई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जिनके भी इससे 15-20 नंबर कम है वो भी आंख बंद करके रनिंग की तैयारी करिए, क्योंकि देख लीजिएगा
अब जो है 2 से 3 दिनों में आपसे आपत्ति मांगी जाएगी, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको गलत लगते हैं वो आपत्ति वहाँ दर्ज करेंगे। आपत्ति होने के बाद, यानी कि आपत्ति दर्ज होने के बाद हो सकता है 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, यानी कि डीवीपीएसटी के लिए। डीवीपीएसटी के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, कट ऑफ। और डीवीपीएसटी के बाद 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों से रनिंग का एडमिट कार्ड आने लगेगा, ठीक है। रनिंग का एडमिट कार्ड आने लगेगा, तो बच्चे तैयार रहें, बहुत ही कम समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। बिल्कुल अचानक से ही डेट आएगी और आप लोगों को रनिंग करने की तैयारी नहीं मिलेगी। तो जितना नंबर मैंने बताया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कैंडिडेट तो बिल्कुल आज से ही तैयारी शुरू कर दें, आप लोगों का नाम आने वाला है। और जिनके 15-20 नंबर कम है वो भी तैयारी करिए, ठीक है, वो भी तैयारी करिए, क्योंकि दूसरी जब मेरिट लिस्ट लगेगी, दूसरी कट ऑफ बनेगी, तो आपका भी नाम आने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा, आपका भी नाम आने वाला है। अगर आप रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिनके 20-25 नंबर कम है, तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपके शरीर का ही फायदा होगा अगर आप रनिंग कर रहे हैं। आपका बाय द वे अगर नाम नहीं आया, बाई चांस नाम नहीं आया, तो हो सकता है वो आपको फ़ायदा ही करेगा आपके शरीर के लिए, लेकिन ये तो 100% है, आपका नाम आने वाला है, ठीक है। 15-20 नंबर जिनके कम हैं उनका भी नाम आएगा, तो वो लोग भी तैयारी में जुड़े रहे। दूसरी मेरिट कट ऑफ लगने वाली 100% लगेगी इस, यानी कि फर्स्ट जो कट ऑफ आएगी फिजिकल के लिए, डीवीपीएसटी के लिए, उसके बाद सेकंड लड़कियों की ज़रूर लगेगी। तो ये लड़कियाँ। और रही बात नॉर्मलाइजेशन नंबर की, तो नॉर्मलाइजेशन 23, 24, 25, 30, 31। तो 30, 31 के बच्चों को कहा जा रहा है कि इनको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, क्योंकि इनका एग्ज़ाम जो है बहुत लेट हुआ है, इनको सब कुछ पता चल गया था एग्ज़ाम किस टाइप का आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की। नॉर्मलाइजेशन इस आधार पर नहीं दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन सबसे पहला जो आधार होता है वो होता है कि पेपर किस टाइप का था, किसका पेपर आसान था और किसका पेपर मुश्किल था। इस आधार पर नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हो सकता है 31 की जो शिफ्ट हुई, 30 की जो शिफ्ट हुई, उसमें हो सकता है मैथ्स या रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से टफ हों, जीएस बहुत आसान हो, ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से 23 और 24, 25 में भी हो सकता है कि उसमें जीएस टफ आई हो, रीजनिंग मैथ मुश्किल आया हो, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग निश्चिंत रहिए, ये बोर्ड तय करेगा किसको कितने नंबर देने हैं। लगभग सबको बराबर नंबर मिलेंगे, हाँ 2 से 5 नंबर 7 नंबर का फ़र्क रहेगा, ठीक है, और याद रखेगा। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो कहा जा रहा है कि 30 नंबर 40 नंबर या 50 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिलेंगे, नहीं, इतने नहीं मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, पर 10 से 15 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और जो भी लोग कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या नंबर कम भी होते हैं, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी होते हैं, जी हाँ बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी होते हैं, पर बहुत कम चांसेस हैं नंबर कम होने के। कम उन्हीं के होंगे जिन्होंने, मान लिया 150 क्वेश्चन है, 150 में उन्होंने क्या किया, 60 क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल सही किए और 70 क्वेश्चन उन्होंने गलत किए, ठीक है, याद रखें, यानी कि सही से ज़्यादा उन्होंने गलत किए हैं क्वेश्चन। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर और कम कर दिया जाए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, बहुत ही कम चांसेस है नंबर कम होने के, ठीक है, नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो निश्चिंत रहिए, तैयारी करिए। और फीमेल कैंडिडेट को मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, जो भी मेरिट लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है, इससे अगर आपके 15-20 नंबर कम आ रहे हैं तो आप लोग रनिंग के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम मेरिट में भी आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। अगर एक बार फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट जो कट ऑफ आएगी डीवीपीएसटी की और फिजिकल की, ठीक है, अगर उसमें आपका नाम आ जाता है तो वो लड़कियां तो 110% सेफ है, यानी कि 110% बस रनिंग निकाल दिया अगर उन्होंने, तो वो जाके अपनी वर्दी सिलवा सकती हैं, यानी कि वो ट्रेनिंग की अपनी तैयारी करें, ठीक है, याद रखिएगा। ये मैं 100% गारंटीज कह रहा हूँ। अगर फर्स्ट कट ऑफ आई डीवीपीएसटी और रनिंग की, अगर वो लड़कियां क्वालिफाई हो गई रनिंग में, तो वो लड़कियां 100% मेरिट लिस्ट का इंतजार ना करें, क्योंकि मेरिट लिस्ट कट ऑफ यानी कि रनिंग की कट ऑफ से 100% 10 से 20 नंबर कम जाने वाली है, बढ़ेगी नहीं, ये बात की मैं गारंटी देता हूं। तो वो लड़कियां तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और ट्रेनिंग की अपनी तैयारी करें, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, यानी कि जिसका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, बस आपको क्या करना है, सिर्फ रनिंग आपको निकालनी है। रनिंग क्वालिफाई कर दिया तो आप लोगों को निश्चिंत हो जाना है बिल्कुल कि आप सिलेक्शन आपका 100% होने वाला है, ठीक है। और लड़कों के लिए थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, रनिंग के बाद भी हो सकता है 5 से 10 नंबर मेरिट बढ़ जाए। लड़कों के लिए चिंता की बात है ये, पर लड़कियों के लिए बिल्कुल खुशी की बात है कि अगर आपका कट ऑफ यानी कि डीवीपीएसटी और फिजिकल में नाम आ गया, कट ऑफ में नाम आ गया पहली लिस्ट में, तो वो लड़कियां तो 100% उनका सिलेक्शन तय है अगर वो रनिंग क्वालिफाई कर जाती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, सभी लोग ऐसे जुड़े रहिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। फिर लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कट ऑफ के बारे में आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।